हेलो एवरीवन, जय माता दी आप सभी को। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले लगाया बाल में तेल, क्योंकि मैंने रात को ही प्लानिंग कर लिया था। 3-4 दिन हो गए थे बाल में तेल लगाए हुए, तो सूखा सूखा लग रहा था। सर्दी का मौसम है तो शॉल वगैरह ओढ़ने पर बाल वैसे ही बहुत उलझ जाते हैं और तेल उस कारण से भी नहीं लगा पाती थी। तो मैंने कल ही रात को प्लानिंग कर लिया था कि कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बाल में तेल लगाऊंगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो मैंने किचन तो रात में ही साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो बस हल्का फुल्का स्लैब को मैंने पोंछ लिया है कपड़े से। उसके बाद मैंने लगा लिया झाड़ू सबसे पहले, क्योंकि रात को बर्तन अगर धुल जाते हैं तो एकदम फ्रेश किचन रहता है। तो सुबह उठते ही 2-3 काम रहते हैं। नहाने के पहले झाड़ू लगा लो, किचन में पोछा लगा लो, पूजा रूम में पोछा लगा लो। मैं डेली सब रूम में पोछा नहीं लगाती हूँ, और सारे एरिया को मैं एक दिन में, मतलब जैसे होता है ना कि एक रूम को आज बहुत अच्छे से साफ़ किया, मैं वैसे नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास टाइमिंग की कमी होती है, मुझे शॉप जाना होता है। तो और इतना सब काम करते हुए ही 11 से 12 मेरे को बच जाते हैं शॉप जाते जाते। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी किसी एरिया को साफ़ कर लेती हूँ, कभी किसी एरिया को साफ़ कर लेती हूँ। जैसे रूम का एक कोना कोई कभी साफ़ कर लिया, तो इस तरह से मैं साफ़ करती रहती हूँ। और सोफ़ा वगैरह ये तो डेली का झाड़ना हो ही जाता है। उस जो टी टेबल है इसको डेली पोंछना हो ही जाता है। कुछ टेबल्स वगैरह इसको पोंछ-पाछ करती ही रहती हूँ। ये सब तो डेली का रूटीन हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई किचन में। झाड़ू वगैरह पूरे घर में लगाने के बाद अभी मैंने बाहर का एरिया नहीं झाड़ू लगाया है, मैंने अभी अंदर का एरिया लगा लिया है। और रात के जो बर्तन थे उसे मैं रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली इसी टाइम में मतलब कि बर्तनों को रखती हूँ। कभी मैं झाड़ू वगैरह लगाकर पापा मम्मी जग जाते हैं तो उन लोग को चाय दे देती हूँ, और मैं सब कुछ करके पूजा वगैरह करने के बाद मैं चाय पीती हूँ। अभी हस्बैंड भी मेरे सो रहे हैं, तो मैंने बर्तनों को सरिया लिया, रात के बर्तन रखे हुए थे जो धुल के। उसके बाद मैंने अंदर का सारा कुछ साफ़ कर लिया है, सब कुछ अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद जो सीढ़ी एरिया था उसे और मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं पूरे घर में अंदर से बाहर तक झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बर्तनों को रखती हूँ। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकदम पूरा काम करने के बाद ही ऐसा करना है। कामों में थोड़ा सा फेरबदल होता ही रहता है, और औरतों का तो मूड के अकॉर्डिंग काम चलता रहता है कि चलो पहले ये काम कर ली जाए, चलो पहले ये काम कर ली जाए। और कभी कभी तो ज़रूरत के अनुसार काम को करना पड़ता है, एक काम को छोड़ के दूसरा काम पहले करना होता है। तो ये सब तो चलता रहता है। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह कर लिया है, पूरी क्लीनिंग मेरी हो गई है, बर्तन भी मैंने सरिया लिए हैं। तो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी मछली। और चलिए मैं आपको दिखा दूँ, मेरे यहाँ मछलियाँ हैं। गेट से जस्ट सटा हुआ मैंने बनाया हुआ है पाउंड। मेरे हस्बैंड इसकी देख रेख करते हैं, बहुत केयर करते हैं। मतलब कि उसको खाना देना, पानी देना, उसके पाउंड को साफ़ करना, ये सब सारा काम उन्हीं का रहता है। कभी कभी मैं दे देती हूँ, मेरा मन करता है सुबह सुबह कुछ दे दूँ। मतलब नहाकर पूजा करके आती हूँ ना, तो मछली को कुछ खिलाने का मन करता है, तो थोड़ा सा तेल दे देती हूँ मैं। वैसे अच्छे से केयर वही करते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई। पापा मम्मी जगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले उन लोग को चाय दे देती हूँ, फिर फटाफट से जाकर मैं नहा लूँगी, क्योंकि मेरी आदत थोड़ी सी बहुत अलग है। मतलब नहाने के बाद ही मन करता है कुछ खाने को या पीने को। कभी कभी काम ज़्यादा होता है तो चाय पी लेती हूँ, बट वो मन नहीं होता कि हाँ अभी पी लूँ, पूजा करने के बाद ही मन होता है। ये थोड़ी सी मेरी ख़राब आदत है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी काम का प्रेशर होता है तो मैं पी भी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई मैं किचन में। सारे क्लीनिंग करने के बाद मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया ना पूजा के नाम पर। मेरे यहाँ सभी लोग समरसेबल का पानी पीते हैं। आरओ लगाने का बहुत बारी सोचा, लेकिन एक बार एक्वागार्ड लगाने पर बहुत सारे प्रॉब्लम सभी लोग को होने लगे थे। आयरन की, कैल्शियम की कमी होने लगी थी। सबका अपना अपना शरीर होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, आरओ नहीं लगाएंगे। एक बार बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, सब लोग को दवाई खाना पड़ा था। मेरे घर में इस तरह की हुई थी, तो समरसेबल का पानी सब लोग को सूट कर रहा था। तो डॉक्टर के यहाँ जाने से अच्छा है कि चलो कुछ अपना आदत बदल लिया जाए। तो हम लोग समरसेबल का पीते हैं। और यहाँ मैंने चढ़ा दी एक तरफ गर्म पानी पीने के लिए, मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में हम लोग गर्म पानी पीते हैं। और दूसरे साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। तो चाय में मैं कभी कभी तुलसी डाल के ही बना लेती हूँ। अभी सर्दियों का मौसम है तो पूरी सर्दी मेरे यहाँ कॉफ़ी डाल के चाय बनती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने अपना अपना पसंद होता है, तुलसी पत्ता भी डाल देती हूँ कभी कभी। तो अभी हस्बैंड मेरे सो ही रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मम्मी पापा को चाय दे दिया है। और गलती से मैंने सभी लोग के लिए चाय बना लिया था, अपने और हस्बैंड के लिए भी। तो उसे मैंने कटोरे में छान लिया। और इतने काम करते हुए देखिए यहाँ पर बज गई है 7:45। काम लगातार करने में टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता, और दिन वैसे भी अभी सर्दी में छोटा होता है। सर्दियों में पूजा के पहले मैं क्रीम लगाती हूँ, गर्मी में नहीं। पूजा करने के बाद ही जो भी मेकअप होता है बाद में होता है। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी ले लिया कान्हा जी को। मुझे लगता है कि हम लोग गुनगुने पानी से नहाते, तो इनको भी गुनगुना पानी से नहलाना चाहिए। ये रहे मेरे कान्हा जी। मैंने पूजा कर लिया है, और यहाँ पर मेरे वो गन्नू महाराज थे। तो सबको पूजा करने के बाद मैंने अच्छे से आशीर्वाद ले लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने ऊपर वाले मतलब खाना बनाने के लिए, क्योंकि 8 बज गई है ऑलमोस्ट, काफ़ी लेट हो गई है।
और मैं बाहर का टेम्परेचर भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने जैसा बोला था कि धूप खिली हुई है बट थोड़ी सी हवा है, तो अभी थोड़ा सा ठंडा गर्मी थोड़ा सा मिला जुला कर मौसम चल रहा है, जैसा अभी आप देख ही रहे होंगे। और ये मेरे घर में हनुमान जी का ध्वजा लहरा रहा है। तो अब मैं आ गई किचन में। जैसा मैंने बताया कि मुझे नहाने के बाद चाय पीने की तलब हो जाती है, तो वही वाली बात है कि मैंने फटाफट से सॉसपेन को अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद मैं नए सिरे से चाय बनाऊंगी। कि बस सॉसपेन मेरा वही है और ये जो पुरानी चाय बची हुई है इसको मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं डालने जा रही थी गलती से। तो मॉर्निंग की चाय थोड़ी सी मस्त बननी चाहिए, तो मैंने दूध ही डाल दिया है डायरेक्ट। दूध में मैं डालूंगी पत्ती, थोड़ी सी यहाँ पर कॉफ़ी भी डालूंगी और बनाऊंगी कॉफ़ी वाली चाय, क्योंकि सर्दियों में हम लोग पूरे सर्दी हम लोग कॉफ़ी वाली चाय पीते हैं। कभी कभी तुलसी पत्ता भी डाल देते हैं, मतलब जैसा मन करता है। और उधर तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग उसमें तुलसी पत्ता डालकर ही पीते थे, क्योंकि तुलसी पत्ता हर तरह से सर्दी वगैरह से होता है ना, शरीर में एक दवा के रूप में काम करता है वही। और दूसरे साइड मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने गिलास में पानी निकाल लिया। हस्बैंड जब जगेंगे उनको मैं गर्म पानी और चाय दे दूँगी। और ग्लास में जो पानी था उसे मैंने निकाल लिया, तो उसी में मैंने पापा जी के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। चाय के बाद उनको दूध दे दूँगी। और जब चाय अच्छे से उबल जाती है तो मैंने जो बचा हुआ चाय तुरंत का था इसलिए रख दिया। ज़्यादा देर का चाय हो जाता है तो फेंक भी देती हूँ, हटा भी देती हूँ। लेकिन अगर 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर चाय पीना है तो उसको ऐड कर देने पर कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टेस्ट बहुत नहीं बदलता है। और अच्छे से पहले वाली चाय उबाल लीजिए, बाद में बचे हुए चाय को डाल दीजिए। अगर थोड़ी मात्रा में है तो, ज़्यादा मात्रा में हो तो टेस्ट तो गड़बड़ हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 लोग के लिए 4 तरह की कप, मेरी स्टील वाली ग्लास, मेरे हस्बैंड के लिए छोटू वाइट वाली कप, मेरी मम्मी जी के लिए थोड़ी सी जो शीशा वाली कप है वो उनके लिए, वो लोग गुड़ की चाय पीते हैं, मैं चीनी वाली चाय पीती हूँ। पापा जी बिना चीनी वाला चाय पीते हैं, सादा। तो 5-7 मिनट के लिए मैंने रेस्ट लिया था, बैठकर चाय पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ मैंने रख दिया यहाँ पर चावल बनने के लिए, दूसरे साइड मैंने रख दिया यहाँ पर कुकर में दाल। और मम्मी जी ने पपीता छील के रख दिया है, एक 2 पीस सभी लोग ले लेंगे तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मम्मी जी भी ऑलमोस्ट नहा चुकी हैं, तो नहाने के बाद तो कुछ खाने का मन करता ही है, तो वो भी ले लेंगी पपीता को। और जब तक मेरी दाल चावल पक रही है मैं बीच में सब्जियों को भी कट कर लूँगी। और गेहूँ पीस कर आया था उसे मुझे रखना है, स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ 2 तरह के बर्तन रखे हुए हैं, एक स्टील वाली और एक रखी हुई है मैंने प्लास्टिक वाली। तो प्लास्टिक वाली मेरी पेंट वाली है, लेकिन आज की नहीं है, ये पुरानी है। जैसे कि मैं 4-5 साल पहले मेरे यहाँ पेंटिंग हुई थी तो वो वाली डब्बा ये रखी हुई थी मैंने, तो उसको अभी तक मैंने कुछ रखा था, दानेदार अनाज रखा हुआ था इस प्लास्टिक के डब्बे में। या फिर उसके बाद फिर मैं दीपावली में कपड़ों को धुलने के काम में लाने लगी। तो इस तरह से करते हुए इसको अच्छे से इसका स्मेल निकलने दिया था, काफ़ी फ्रेश हो गई है। ऐसा नहीं है कि तुरंत डब्बा खाली हुआ और मैं उसमें रखने लगी, काफ़ी सालों तक मैंने उसको यूज़ किया किसी और काम में, तब मैं इसमें आटा रखने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर आटा डालने के बाद चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे और उधर मैं खाना भी बनाऊँगी। मुझे सब्ज़ी रोटी बनानी है और मैंने डाला हुआ है सॉक्स। मुझे ठंड बहुत लगती है और मैं एक कारण और भी है कि मेरी पैर की उंगलियां थोड़ी सूज जाती हैं, जिस कारण से मुझे सॉक्स कभी कभी मजबूरी में पहनना पड़ता है, बहुत इचिंग होती है, तो इसलिए मैं सॉक्स पहन कर ही रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने मटर उबालने के लिए रख दिया है, जो कभी कभी हार्ड वाली बड़े वाले दाने होते हैं ना मटर के, उसको हल्का सा उबाल लेने पर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैंने जब नॉर्मल सी बनाई है, मैं शूट नहीं कर पाई थी वीडियो, तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला, पंचफोरन डाला, प्याज डाला, मटर छान कर डाल दिया, थोड़ी देर के लिए उन लोगों को भुना उन सबको। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और आलू डाल दिए हैं, हल्के तीनों मसाले डाल दिए हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, सबको डालकर भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ी सी चिकन मसाला। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है आटा, 2 डब्बा में भरने के बाद 1 डब्बा और भी बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने पतीला में डाल दिया है। पहले मैं पतीले वाले को बना लूँगी, उसके बाद मैं डब्बे वाले को शुरू करूँगी बनाना। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है और दूसरी तैयारी मैंने रोटी की भी कर ली है आटा गूँधने के बाद। उसके बाद मेरी लगभग सब्ज़ी तैयार होने को आई थी, तो मैंने यहाँ पर आटा भी इसी बीच गूँध लिया था और पेपर पर मैंने चकला बेलन और जो हम लोग हमारे यहाँ परथन बोलते हैं, जो आटा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, उसको परथन बोलते हैं। और दाल भी तैयार हो गई थी पहले, तो दाल को मैंने अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद मैंने दूसरे बर्तन में खाली कर लिया कि मैं खाना बनाती जाती हूँ, बर्तनों को खाली करती जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम फटाफट से होता जाए और मैं जल्दी जल्दी दुकान जाने के लिए तैयार हो सकूँ। एक टाइमिंग होती है बट वो टाइमिंग मैं मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं कि कुछ लगता है कि नहीं कि चलो जो भी है थोड़ा सा कम टाइम ही खुलेगी। लेकिन और मेरे कस्टमर्स भी हैं सो उस टाइप के हैं कि जानते हैं कि मैडम का दुकान 11 साढ़े 11 से पहले नहीं खुलता है, कभी कभी 12 भी बज जाता है। तो लेकिन काम तो काम है, काम तो घर का बना कर जाना हो, क्योंकि मैं दिन भर के लिए गायब होती हूँ, तो घर में खाना पीना बना हुआ होना चाहिए सब कुछ। तो इस तरह से दाल चावल सब्जी और रोटी मेरी अब बनने वाली है। तो आज मैंने सिंपल ही बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। कभी कभी तो बहुत कुछ हो जाता है, टमाटर की चटनी हो जाती है, धनिया की चटनी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाती है जो आपको आगे वीडियो में भी देखने को मिलेगी। और बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा, मैंने बहुत सारे मेनू बना के रखे हुए हैं। और दूसरी साइड मैंने थोड़ा सा दूध उबालने के लिए रख दिया था,
दूध भी बहुत तेज़ चीज़ होती है, जब आप उसको देखिएगा तो वो ऊपर तक नहीं आएगी, जब उसको नहीं ध्यान दीजिएगा तो वो ऊपर फटाफट से आ जाती है। तो और अभी मैंने कढ़ाई को खाली किया। आपने कढ़ाई का पिछला भाग देखा होगा, थोड़ी सी काली पड़ी हुई है, मतलब वो रहती है आगे से उसको चमका लेती हूँ और पीछे से थोड़ा गंदा रहता है। और यहाँ मेरी ढेर सारी रोटियाँ बन गई। मैं बड़े बड़े साइज़ की रोटी बनाती हूँ, बट पतली रहती है और मेरी सारी रोटियाँ फूली रहती हैं एकदम सॉफ्ट, क्योंकि मैं गीला आटा का लगाती हूँ। तो रोटियाँ सॉफ्ट होनी चाहिए, बड़ी हो चाहे छोटी हो। उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग की, बर्तनों को धुला, उसके बाद फ्रेश हुई, खाना पैक करके मैं हो गई रेडी शॉप जाने के लिए। और मैंने जैकेट भी डाल लिया है, क्योंकि शाम में आने पे ठंड लगती है। दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम ठंड अभी भी है। तो मेरा बेटा निकल रहा था बाहर, तो मैंने बोला कि चलो मुझे भी छोड़ दे। वैसे घर से शॉप की दूरी मेरी 15 से 20 मिनट का रास्ता है। आराम से जाती हूँ, तो नहीं तो मतलब कभी-कभी बाइक से भी चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो, मेरी रूटीन आपको अच्छी लगती हो तो इसी तरह मैं मिलती रहूँगी आपसे नई-नई वीडियोज़ के साथ। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।